बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 88 10640। इस नंबर पे आपने रब्ता कायम करना है, तो ये फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा एक्स प्लस अयोटा वाई के बराबर दिया गया है और आपने ये दो रिजल्ट साबित करने हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इम्तहानी नुक्ता निगाह से ये वाला जो है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। गिवन टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये टेंजेंट को उठाकर उधर ले जाएंगे हम, उधर जाके बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1 और ये है नंबर 2। अब हम अगर पहले पार्ट को देखें तो इसके अंदर हमें अल्फ़ा नज़र आ रहा है, बीटा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा वाली रकम आ जाएगी। उसको सिंप्लीफाई करके तो हम ये वाला रिज़ल्ट साबित कर देंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए फिर इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा और बीटा वाली रकम आ जाएगी हमारे पास, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर ले आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, आयोटा बीटा से फिशूं, ये आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। एक फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा 13वें चैप्टर के अंदर यूजिंग। अगर आपको ये फार्मूला याद है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो इसको याद करें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इन दोनों की एडिशन ओवर 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसको फार्मूले को आपने याद भी रखना है। तो ये आ गया मेरे पास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, टेंजेंट इनवर्स बाहर आ गया, टेंजेंट इनवर्स बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया दोनों की एडिशन, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक 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 ओवर 1, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये टेंजेंट इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो इधर आके दोबारा बन जाएगा ये टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा।
दोनों तरफ टेंजेंट ले लें, इधर भी टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट 2 अल्फा बन गया, इधर टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये आयोटा वाई के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ओवर 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? -1, तो वो माइनस से मिलके क्या बनेगा? प्लस। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट्स जब खोलूंगा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको अरेंज करना है इस फॉर्म के अंदर। अब आंसर में देखें, हमें कोटेंजेंट अल्फ़ा चाहिए, कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा चाहिए। तो आप ऐसा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उठा कर इधर ले आएँ, इसको उठा कर इधर ले आएँ, इसको उठा कर इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ये टेंजेंट 2 अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट 2 अल्फ़ा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टेंजेंट ऊपर जाके क्या बनेगा? कोटेंजेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। तो यह आ गया कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा। उसके बाद 1 को आप एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा? प्लस का। ये y जब उधर जाएगा तो भी प्लस का, प्लस एक्स स्क्वायर कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। ये सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आना था, ये 2x आना था, 2x। तो यही रिजल्ट आपने साबित करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिख लें यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट शुरू हो गया यहाँ से। स्टार्ट इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले क्वेश्चन का किया था। इसका नाम आप फर्स्ट पार्ट रखते हैं, इसका नाम सेकंड पार्ट रखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा? सेकंड पार्ट के लिए पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा आयोटा बीटा और आयोटा बीटा मिलके बन जाएंगे 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे बिल्कुल सेम फार्मूला है, लेकिन साइन का फ़र्क होगा। यूजिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b। कॉमन लेंगे, कॉमन ही लेना, टेंजेंट इनवर्स बाहर आएगा ओवर a माइनस बी। अगर कहेंगे ना कॉमन तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, 1 प्लस ab। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट इनवर्स को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई ओवर, अब ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा? प्लस 1 प्लस x प्लस आयोटा वाई इंटू x माइनस आयोटा वाई। ये आगे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर भी ये फार्मूले जो हैं टेंजेंट इनवर्स के
इस्तेमाल होंगे, इनको आप अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लें आप। तो ये आ गया 2 आयोटा बीटा, 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस आयोटा y, माइनस के साथ ज़रब देंगे तो माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। क्योंकि यहां पे जो फार्मूला यूज हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पहले वाले का स्क्वेयर माइनस दूसरे वाले का स्क्वेयर। बट आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. So, sweetie and cutie boys, it will become 2 iota beta is equal to tangent inverse. ये x के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 2 iota y ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो चलें टेंजेंट को उठाकर इधर ले आए, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेंजेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया, तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ 2 आयोटा बीटा is equal to tangent into tangent inverse 2 iota y over 1 plus x square plus y square। ठीक 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 ठीक, ये दोनों खत्म, टेंजेंट इनवर्स से खत्म, खल्लास। इसको क्या लिखा जा सकता है? बट टेंजेंट आयोटा बीटा जो होता है, आयोटा थीटा, ये बराबर होगा आयोटा बाहर टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आयोटा बाहर आएगा और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये वाला जो आयोटा है, ये वाला आयोटा इस आयोटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, कट जाएगा और आपके पास आया टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसको उठाकर इधर ले जाओ, इसको उठाकर नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक 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 ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद ये कोटेंजेंट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? -1 को एक तरफ करना है, इनको उठाकर इधर ले आए जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये जब इधर आएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, 2y कोटेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा। इस 1 को चूक कर हम जब उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये बनेगा -1, और यही तो हमने साबित करना था। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 7 विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खत्म। Question number 8 is also very 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 important question for examination point of view। अगर आप पास पेपर निकाल के देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बहुत दफ़ा ये पेपरों में आए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने साबित क्या करना है? प्रूफ देखें, साइन ऑफ थीटा प्लस एओटा फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एओटा साइन अल्फ़ा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमने साबित करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर होगा।
तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं हम। गिवन, it is given in the statement that sine of theta plus iota phi is equal to cos of alpha plus iota sine of alpha। अब इसके ऊपर आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल कर दें यूजिंग साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो याद करें। ये आएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक, अब इस फार्मूले के तहत जब आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ आयोटा फाई। अब ये अल्फा का काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है। साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, फिर आगे कॉस ऑफ अल्फा आएगा यानी कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ बीटा। बीटा की जगह पे क्या है आयोटा फाई, साइन ऑफ आयोटा फाई, आयोटा फाई। यानी आप अगर इसको समझ लें कि ये अल्फा का रोल अदा कर रहा है और ये बीटा, थीटा अल्फा की जगह पे और बीटा की जगह पे आयोटा फाई आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। अब उसमें ये चीज़ मैं साबित कर चुका हूं कि कॉस आयोटा फाई किसके बराबर होता है, बट कॉस आयोटा फाई तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फाई के बराबर होता है। लेकिन साइन आयोटा फाई जो है ये किसके बराबर होगा, इसका आयोटा बाहर निकल आएगा, आयोटा बाहर निकल आएगा और साइन जो है ये साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, वहां पे हमने इनको प्रूफ भी किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फाई प्लस इसका आयोटा बाहर आया कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। आगे हम फिक्रा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग-अलग कर दें। तो साइन थीटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फाई किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा। और कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसका नाम रखें नंबर 1 और नंबर 2। जब कोई रिजल्ट आपके सामने हो, आपने प्रूफ करना है तो उसको ज़रूर देखना चाहिए और उसके मुताबिक इसकी सेटिंग करनी चाहिए। अब देखें, हमें कॉस थीटा साइन अल्फा चाहिए, इसका मतलब ये हुआ थीटा चाहिए और अल्फा चाहिए। हमें कॉस ऑफ हाइपरबोला यानी फाई की ज़रूरत नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक फाई की ज़रूरत नहीं है और साइन हाइपरबोलिक फाई की ज़रूरत नहीं है। जो रिज़ल्ट हमने लेके आना है उसके अंदर फाई की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों में से कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक फाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 1 and 2 can be written as 1 and 2 can be written as
written as, कैसे लिख सकते हैं आप? cos ऑफ हाइपरबोलिक फाई को आप एक तरफ रख लें, इसको उठाकर उधर ले जाएं, उधर जाके क्या बनेगा? cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई किसके बराबर आ जाएगा? साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 3 और ये है नंबर 4। अब चूंकि फाई को एलिमिनेट करना है तो हमें मालूम है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। डू यू नो, ये हमने साबित किया था, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। मुख्तसरन तौर पर इसको कॉस भी पढ़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3, what you will get, ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो cos स्क्वायर थीटा आ गया। भाई पहली अटेम्प्ट में तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा 1, ठीक। तो 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो ये वाला आंसर लेके आना है, cos स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा लेके आना है। तो आइए पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको उठा कर इधर ले आए, इधर आके ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक पॉइंट जरा गौर से समझिएगा। अब हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जो थीटा वाली रकमें हैं वो कॉस में चाहिए, जहां जहां पे थीटा है वो कॉस की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमें क्या चाहिए? हमें साइन अल्फा चाहिए, यानी कॉस अल्फा की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह पे क्योंकि हमें साइन अल्फा चाहिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, साइन स्क्वायर अल्फा की जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, नो नेवर नॉट एट ऑल। अब साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करना है तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसको जब ख़त्म करना है, पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा ना लिख दूं ऐसे करके, कॉस स्क्वायर थीटा की रकम पहले लिख लूं। अब कॉस स्क्वायर अल्फा मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो मुझे चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, राइट राइट। अब थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक 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 ठीक। सम कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल हेयर, ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा यहां से मिस हो गया था, ठीक 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 ठीक। मेरे पास क्या बच गया फिर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, मैं इसको उठाकर उधर ले जाता हूं, माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके अपना साइन चेंज कर लेगा जी, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आके क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, दोनों आपस में कट गए। आपके पास क्या बच गया, माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला माइनस माइनस के साथ फिशों, आपके पास आ गया कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा, और यही तो आपने साबित करना था कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा के बराबर होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, जैसे ही आप टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी जस्ट आपने पुश करना है, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।